थोड़े सालों से ये बीमारी फैलते जारी। 14 फरवरी को शादीशुदा फैशनेबल जोड़े बगैर शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को लाल गुलाब का फूल और गिफ्टां देके वैलेंटाइन की याद मनाते। पार्कों में चूड़ा चूड़ी करे जैसा चोंचले और चोंचते करते। क्लबों और बड़े बड़े होटलों में आवारापना करते हुए फिरते। वैलेंटाइन ना तो अम्मा का सगा था न बाबा का सगा था। 14 फरवरी को ये सब छिछोरे चाले कई को करते बोलते। 14 फरवरी 269 ईस्वी में रूम में एक पादरी वैलेंटाइन और एक नन नाजायज और हराम हरकतां करते हुए पकड़े जाके मौत की सजा पाए थे गते। ये दोनों को शहीद मोहब्बत बोल के शुरू में अंग्रेजा वैलेंटाइन डे मनाए। उनका देखा देखी हम किसी से कम नहीं बोल के बगैर सोचे समझे हम भी 14 फरवरी को रंग रलियां मनाते फिर रहे। वैलेंटाइन के बारे में और भी बहुत से किस्से मशहूर है, वो सब सुना के हम आपको बोर नहीं करना चाहते। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं, अगर कोई आवारा कामा करा और उसको सजा हुई तो उसको हीरो बना के याद मनाना सही है क्या? अच्छा, अगर वाकई उन्हें और उसकी महबूबा मोहब्बत में जान दिए तो भी कौन सी नई बात है। मोहब्बत में कितने की लोग मरते रहते। लैला मजनू, शीरीन फरहाद, हीर रांझा और ऐसे बहुत से लोग हैं जो मोहब्बत में जान दिए। ये तो बहुत पहले के किस्से है। अभी थोड़े दिन पहले कोई न कोई जोड़ा रेलों के नीचे आके तालाबों में छलांगा मार के या जहर खा के मरते रहता बोल के सुने होंगे। अगर मोहब्बत में मरने वालों की याद मनाते बैठे तो साल तमाम आशिकों के दिन मनाते रहना पड़ेगा, दूसरा कोई कामिश नहीं होगा। और फिर आशिकों का दिन मनाने से दुनिया को क्या मिलने वाला है? उसके बजाय ऐसे लोगों की याद मनाए जो देश के वास्ते, आजादी के वास्ते, दूसरों के वास्ते, अच्छे कामों और उसूलों के वास्ते जानों की कुर्बानी दिए, तो दूसरों में भी अच्छाई का जज्बा पैदा होता। मगर वेस्टर्न कल्चर की नकल मारने वाले ये सोप कईगू करेंगे, उससे उनको क्या मिलता? वैलेंटाइन डे मनाए तो जी भर के रंगरलियां मना सकते। मगरबी माहौल की नकल मारने वाले अकल से पैदा लोग ये नहीं देख रहे मगरिब और मशरिक के माहौल में जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ पे कुछ होता तो बहुत कुछ बलवा होता, वहाँ पे बहुत कुछ होता है मगर कोई कुछ भी नहीं बोलता, लोग इजी ले लेते। हमारे कल्चर में उनके कल्चर में बहुत फर्क है। वहाँ के लोग किसको भी इज्जत देना है तो कैप उतारते, हम लोग इज्जत देने के वास्ते चप्पल उतार के जाते। वहाँ आदमियाँ सर से पांव तक कपड़े पहनते, शर्ट, पतलून, कैप, टाई कोट, पहतावे, जूते, मगर औरतों को कम से कम कपड़े पहनाते। यहाँ पे आदमियाँ चड्डी बनियन पहन के रह सकते मगर औरतों को सर से पांव तक कपड़े पहनाते। वहाँ पे शादी से पहले गर्लफ्रेंडा बॉयफ्रेंडा रखना फैशन है, हमारे पास ऐसा करना बुरी बात है। इसके अलावा भी बहुत फर्क है, बोलते बैठे तो सुबह की शाम हो जाती। जब इतना भुस्सा फर्क है हमारे माहौल में और अंग्रेजों के माहौल में, सूरतों, शक्लों में, रंगों, नस्लों में, तो फिर हम उनके जैसा बनने की कोशिश करें तो धोबी के हो जाते। जो बच्चियां वैलेंटाइन डे फैशन समझ के मना रही, अपने आशिकों के साथ गुल छर्रे उड़ा रही, पहले तो ये सड़क छापा उनसे शादी करते की नहीं की, करे तो निभाते की नहीं की बोल के सोच लेना। और अगर ऐसे बच्चियों की शादी दूसरे जगह हो गई और मियाँ को अपनी बेगम के शादी से पहले के वैलेंटाइन डे का पता चल गया तो फिर जो कुछ होगा वो बोलने की जरूरत नहीं है। वैसे नाजुक वक्त में क्या खबर में से आशिकों का सरदार वैलेंटाइन आके बचाएगा? ये बेकार बेदाम की चीज है, ये कुदरत के इनाम की चीज है, ये बस नाम ही नाम की चीज है। ये भी देखने में आया जब पार्कों में बड़े लोग वैलेंटाइन डे के मौके पे आशिक जोड़ों को समझाने आए तो बच्चे बच्चियां बोलते, चिच्चा अपने वक्त तो सोप कामा कर लिए, अब हाल गया हवाल गया तो हमारे को नसीहत करने का ख्याल आया, जाओ चिच्चा जाओ, कबाब में हड्डी नको बनो। पहली बात तो ये कि चिच्चा चच्ची के जमाने में वैलेंटाइन डे किसको भी मालूम नहीं था। दूसरी बात ये इतना आजाद माहौल और ऐसे पार्क वो जमाने में नहीं थे। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि चिच्चा चच्ची की गुजर गई, अब उनको घर बोल रहा जाओ, खबर बोल रही आओ। उनको तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारे सामने बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, तुम्हारे को हर कदम फूक फूक के रखना है। आज हर एक के हाथ में फोन है और हर फोन में कैमरा है और व्हाट्सएप की भी दुनिया में धूम चल रही। एक दिन की खुशी के वास्ते पूरी जिंदगी को दाव पे कई को लगा रहे बोल के वो लोग ना तुम्हारे को समझा रहे। चिचा का क्या जाता, कुछ भी होदा छिता हुआ तो तुम्हारे दिल के अरमाना आंसुओं में बह जाते। वैलेंटाइन डे के वाहिया चालों को रोकने बाज एसोसिएशन भी बहुत कोशिशें कर रही। हमारे हैदराबाद में मेराज खान वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन वाले भी कितने की दिनों से गली गली फिर के अम्मा बाबा को बोल रही अपने बच्चे बच्चियों को 14 फरवरी को घरों में रहो बोल के समझाओ।
یہ ایسوسیشن کے عورتاں ہمارے چینل کو آ کے ہمارے چیئرمین جناب شریف عبدالرحیم یمنی صاحب سے روبی اور ریئل تلنگانہ چینل کے ذریعے ویلنٹائن ڈے کے برائیوں کو پبلک تک پہنچانے کی اپیل بھی کرے تھے۔ انڈیا کے بڑے بڑے شہروں میں بعض تنظیمیں ایسا بھی کر رہی، ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ پارکوں میں دکھنے والے بچیوں اور بچوں کو پکڑ پکڑ کے شادیاں کرا رہی۔ یہ معلوم ہوتے ہی ایسے بچے بچیاں جو چھپ چھپ کے ملتے تھے، جن کے اماں بابا شادی کے خلاف تھے، موقع کا پورا فائدہ اٹھا رہی، گلاب کے پھولاں لے کے پارکوں میں آ جا رہی، ایسے تنظیموں کے سامنے آ کے ایک دوسرے کو گھڑی گھڑی گلاب کے پھولاں دیتے جا رہے۔ ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے باز کڑگے اور کوسٹا بھی عشق کے نالے میں غوطے لگاتے ہوئے دکھتے۔ بہرحال اپنے میں سے باہر ہو جانے والے نوجوان رہو یا تھوڑے دنوں میں دنیا سے باہر ہونے والے بڈھے جوڑے رہو، سو یہ بات نہیں بھولنا کہ ہمارا کلچر ہمارے کو سوٹ ہوتا۔ ویلنٹائن ڈے جو ملکوں کے لوگ مناتے تھے اور منا رہی، ان کو منا لینے دیو۔ جو کام اچھا نہیں ہے اسے نقصانش ہوتا، تو پھر ویسے کام ہم کئی کو کرنا۔ جو بھی بچہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کے پارک کو جا رہا، انہیں تھوڑا رک کے پہلے اپنے بہنوں کے بارے میں سوچنا۔ انہیں دوسرے کی بہن کو لے جانے کے بجائے 14 فروری کو اپنی بہن کی حفاظت کر لیا تو ویلنٹائن ڈے کے موقع پہ پارک خالی رہتے۔ کوئی بھی بچہ کون سی بھی بچی کو لے جانے سے پہلے سمجھ جانا انہیں جس کو لے جا رہا وہ بھی کس کی بہن ہے۔ یہ موقع پہ ہمارے کو اردو کا ایک شعر یاد آ رہا، وہ سنا کے ہم اپنی بات ختم کر رہے۔ کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، کاغذ کا یہ لباس بدن سے اتار دو، بارش جو ہو گئی تو کسے منہ دکھاؤ گے۔ باہر کے ملکوں میں کب سے منا رہی تھی، مگر ہمارے ملک میں